Call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने 14 फरवरी से यानी कि मंडे से जो है परीक्षा की तैयारी के लिए क्या स्टार्ट किया था, मास्टर क्लास स्टार्ट किया था। इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक हो गया आपका बहुपद, ठीक है, जो 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो है सभी सवाल जो है कर लिए थे, आप लोग को समरी भी बता दिया गया था। तो आज हम लोग इसमें एक तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके सामने है, और वो है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कि क्या आपने इसे पहले पढ़ रखा है। हीरोन का सूत्र अपने स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र। कितने बच्चों ने पढ़ रखा है? बहुत अच्छा, चिंता का विषय नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं पहले से, उनको भी परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर इसी पे आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे हीरोन का फॉर्मूला, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक ना। जैसे स्कूल में क्या होता है ना, सारी चीजें पढ़ाई जाती है कंसेप्चुअल। जैसे इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, मेंसुरेशन पढ़ा, तो पूरे डिटेल में पढ़ा ना। अभी हम लोग हीरोन्स फार्मूला को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। फिर उसी की आवश्यकता के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिसे मैं पूछूंगा और आप लोग को जवाब देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मैंने बना दिया ट्रेंगल, और ये कौन सा ट्रेंगल है जिसका एक भी साइड बराबर नहीं है, एक भी साइड जो है बराबर नहीं है। यानी मैं कहता हूं कि ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। ट्रेंगल का नाम रख दीजिए ए, बी और सी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका परिमाप कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। आप लोग पढ़ रखे होंगे ना, तो परिमाप को क्या करते हैं, पी। तो बताइए इसका पी कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होते हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो भुजा है उसको जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ए बी का मान कितना है 5, बी सी का मान कितना है 3, प्लस ए सी का मान कितना है 4। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आप कितना पाएंगे, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। यानी इसका परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे कहता हूं इसका अर्ध परिमाप कितना होगा। अर्ध परिमाप यानी इसका आधा परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो भी परिमाप होता है ना, अगर हम उसको आधा कर देते हैं तो उस त्रिभुज का वो अर्ध परिमाप कहलाता है। यानी कि अगर 12 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर जो होगा इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप को जो है हम एस से दिखाते हैं। तो यानी कि इसका एस जो है, सेमी पेरीमीटर जो है कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक यस आपको सर। क्लियर है कि अगर एक विषमबाहु त्रिभुज दिया होता है तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं और उसका अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बटा 2। यानी जो भी पेरीमीटर दिया होगा, परिमाप दिया होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप लोगों ने अभी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में क्या पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, अधिक सॉरी राइट एंगल ट्रेंगल का जो है हम कैसे एरिया निकालते हैं। लेकिन अगर आपके सामने विषम बाहु त्रिभुज आ जाए, क्या आ जाए, विषम बाहु त्रिभुज आ जाए, ये कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है, और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए जो है, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए जो है किस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, उस फार्मूला को कहते हैं हीरोज फार्मूला। क्या कहते हैं, हीरोज फार्मूला। बातें समझ में आ रही है? तो अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। तो अब आप कहेंगे हीरोज फार्मूला होता क्या है, तो देखिए अंडर रूट, ठीक है, जो ये सेमी परिमीटर होता है ना एस, तो यहां पे लिख दीजिए एस,
इंटू एस माइनस ए। अब ये ए क्या है, तो इसकी एक भुजा जो है ए है, दूसरी भुजा को मैं बी कह रहा हूं, और तीसरी भुजा को मैं सी कह रहा हूं। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप कहेंगे यहाँ पे एस क्या है, तो एस है सेमी पेरीमीटर, ए क्या है तो एक भुजा है, बी क्या है तो दूसरी भुजा है, सी क्या है तो तीसरी भुजा है। यही फॉर्मूला जो है क्या कहलाता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है। बातें समझ में आया? तो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, और आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताइए, क्षेत्रफल निकाल के बताइए। अगर इस त्रिभुज का आपके सामने ए बी सी तीनों लिखा गया है, तो और फॉर्मूला भी लिखा गया है कि क्या होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो एस के जगह पे 6 रख दीजिएगा, ए के जगह पे 5 रख दीजिएगा, बी के जगह पे 4 रख दीजिएगा, सी के जगह पे 3 रख दीजिएगा, और एस के जगह पे जहां जहां एस है वहां वहां 6 रखिएगा। इसको हल करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, इस फॉर्मूला पे क्या होगा। तो अंडर रूट एस का मान कितना है 6 इंटू 6 माइनस क्या होगा 5 इंटू फिर से 6 माइनस बी, बी कितना है 4 इंटू 6 माइनस सी, सी कितना है 3, यही होगा। अब इसका हम अगर हल करते हैं तो अंडर रूट 6 को 6 रहने देंगे, 6 में से एक गया कितना हो जाएगा 1, फिर से इंटू 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, इंटू 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3। अब इसे अगर अंदर वाले को पूरा को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 तो 6, 6 दूनी 12, आप 12 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 होगा। अब आपको बताना है कि ये किसका वर्ग जो होता है 36 होता है, किसका वर्ग जो 36 होता है। तो आपने पढ़ा होगा 6 गुने 6 बराबर जो होता है 36 होता है, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। यानी यहां से इसका कितना आ गया एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बातें समझ में आई? क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आई कि हीरोन्स फॉर्मूला कैसे प्रयोग करते हैं? क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज का हमें एरिया निकालना होगा, तो मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट, याद आ रहा है, बेस इंटू हाइट। लेकिन बताइए जब हमें विषमबाहु त्रिभुज का निकालना था तो क्या हमें इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो इस फार्मूला का हम प्रयोग कब करेंगे? जब वो समबाहु त्रिभुज होगा, जब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन जैसे ही अगर विषमबाहु त्रिभुज की आवश्यकता आएगी, तो इसमें ना हमें आधार पता है, ना हमें इसकी ऊंचाई पता है, ना हम निकाल सकते हैं। इसी कंडीशन में जो है हमें क्या जरूरत पड़ती है, हीरोज फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है कि हीरोज फार्मूला का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, यानी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 5 4 3, तो हमने पहले क्या किया, इसका पेरीमीटर निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, यानी एस निकाल लिया। उसके बाद हीरोज फार्मूला हमें पता था 6s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने एस के जगह पे सेमी पेरीमीटर 6 रखा, उसके बाद मान भरते गए, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई है तो वाई टाइप कीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर का इतना ही चीज पढ़ाया जिससे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी डिटेल में आप लोग स्कूल्स में पढ़े होंगे, लेकिन ये मेजर चीज था जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। आपसे इसमें अर्ध परिमाप पूछा गया है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा ए बी और सी है तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? सर एक बार पिछला पन्ना दिखाना, वो फार्मूला लिखना है। इसे कर लीजिए, मैं अभी दिखाता हूं, इसे पहले कर लीजिए, ठीक है। और चैट सेक्शन में बोला कीजिए आप लोग, ठीक है, चैट सेक्शन में बोलना है। मैं अभी दिखाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए।
देखिए सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी बच्चों ने अभी तक सही किया है, बहुत अच्छा। यानी आपको फॉर्मूला समझ में आया है कि अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालना है। तो एस क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ को उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर पेरीमीटर जितना होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, बात एक ही है। अभी मैं फॉर्मूला दिखाता हूं, जिनको लिखना है वो लिख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे ए को मार रहे हैं, ए तो क्षेत्रफल के लिए होता है ना, ये तो क्षेत्रफल निकालना रहता है तब होता है ना। यहाँ पे अर्ध परिमाप पूछा गया है, सेमी पेरीमीटर पूछा गया है, फिर भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। चलिए 10 सेकेंड और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन ना करे, अगर माइक ऑन कीजिएगा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाइएगा। मैं इस बात को क्लियरली समझा देता हूं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यानी किसी त्रिभुज की भुजाएं, जैसे ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई है, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज है, एक भुजा दी गई है ए, एक भुजा दी गई है बी, और एक भुजा दी गई है सी। तो इसका अर्ध परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, बट्टा में 2। अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो कुछ बच्चे डी ए मान रहे थे, बताइए आपको समझ में आया कि ए क्यों नहीं होगा। ए होता है क्षेत्रफल, जब हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तब ए को टिक आउट करेंगे, या हमसे हीरोज फार्मूला पूछेगा तब हम ए को टिक आउट करेंगे। यहां पे तो हर अर्ध परिमाप पूछा गया था ना, और अर्ध परिमाप का सिंपल सा बात है कि पेरीमीटर का आधा होता है। सभी बच्चों को क्लियर है ना। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, आगे देखते हैं। आप लोग को मैं फॉर्मूला दिखा दूं, जिनको नोट करना है कर लेंगे नोट, ठीक है। तो जिनको ये वाला पेज का फॉर्मूला नोट करना था, आप लोग को मैं दिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए जिनको नोट करना था नोट कर लीजिए कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए हो, बी हो, सी हो, तो हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां ये एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि ये क्या है, अर्ध परिमाप है। ये क्या है, अर्ध परिमाप है। बातें समझ में आई। तो जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। याद रहेगा ना, आसान है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो हो गया है, आपने पहला क्वेश्चंस भी कर लिया। दूसरा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि आपको आधार दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार और क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल और ऊंचाई पता चले, तो हम एक माने 3 चीजें चाहिए। 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट जो होता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और आप सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसे पढ़े हुए हैं। बी से बेस यानी आधार, एच से हाइट यानी कि ऊंचाई, आप लोग इसे पढ़े हुए हैं, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी में पहले ही बच्चे ने गलत आंसर किए, इसलिए कहते हैं ना जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से कीजिए। पूरे 40 सेकेंड है आपके पास।
बताइए, आप लोग को गुणा भाग करने नहीं आ रहा है, ये गलत बात है ना। आराम से केवल गुणा ही भाग करना है, फॉर्मूला लिखा गया है, जहां पे बेस है वहां बी रख दीजिए, जहां पे हाइट है वहां हाइट रख दीजिए, जहां क्षेत्रफल है जहां क्षेत्रफल रख दीजिए। जो नहीं है, ऊंचाई नहीं दिया गया तो ऊंचाई को एच रहने दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एच का मान आ जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। यानी कि सर जो 1/2 चीजें आप, के क्या मतलब है? क्या 1/2 का मतलब? 1/2 का मतलब आपको 1/2 होता है, आधा। आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्षेत्रमिति के क्लास में? इसके पहले तो क्षेत्रमिति ही पढ़ रहे थे ना, और क्षेत्रमिति में हमने कई त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाया। समकोण त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, किसी त्रिभुज का अगर हमें आधार और ऊंचाई पता चल जाता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना क्वेश्चंस आप लोग कर डाले, और आज आप पूछ रहे हैं 1/2 का मतलब। फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। चलिए 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग सब चीजें भूलते जा रहे हैं। एक बात बताइएगा, मैंने आप लोग को नहीं बताया था कि त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो और हमें उसका आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें क्षेत्रफल और आधार दे दिया है तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, आधार दे रखा है 10 तो 10 रख दीजिए, ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई को h रहने दीजिए, क्षेत्रफल दे रखा है 30 को तो यहाँ 30 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 2 से 10 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। इसे काट दीजिए, अगर 1 में 5 और 5 में 8 से गुणा करेंगे तो ये 5h हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। और यहां से h निकालेंगे तो कितना आएगा? 30/5। और इसे काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया, जो कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बताइए आप ही लोग, क्या आप लोग ये चीजें नहीं सीखे हैं? आप लोग बताइए, क्या ये चीजें आप लोग नहीं सीखे हैं? जिस भी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया वो डी लिखेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट है वो डी लिखेंगे, अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे। पढ़ी गई चीजें अगर आप लोग भूल रहे हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, ये पढ़ी गई चीजें हैं। और आप लोग को 4 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया गया था, समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। ये सभी चीजें आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। मैं कहता हूं कि इस त्रिभुज का जो है, मैं यहां पे एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस त्रिभुज की हाइट जो है, जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आप लोगों को कुछ याद भी है कि सब गायब है। बताइए तो, कि आधार और ऊंचाई दे रखा है एक त्रिभुज का, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बेस गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 की जगह पे 1/2, आधार कितना है? 4 है तो 4, ऊंचाई कितना है? 6 है तो 6। 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया।
अब बताइए, ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दे और मैं आपसे कहूं कि इसका आप क्या निकालिए, इसका आप जो है वो आधार निकालिए। अब बताइए आधार कैसे निकलेगा, तो आधार कैसे निकलेगा, हम फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 बेस गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें अब क्या पता है, 1/2 पता है, बेस हमें निकालना है, तो बेस को भी रहने देंगे, ऊंचाई 4 है तो 4 लिख देंगे, क्षेत्रफल दे रखा है 12 तो 12 लिख देंगे। आप देखिए यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हो गया 2b और ये हो गया 12। यहाँ से अगर हम b निकालेंगे तो कितना होगा, 12/6 होगा, यानी कि आधार हमारा कितना हो गया, सॉरी 2 होगा ना, आधार हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बताइए इतना सरल है, कुछ है। अगर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर हमें क्षेत्रफल दिया गया है और आधार दिया गया है, ऊंचाई निकालना है तो निकाल ले। आप लोग भूल चुके हैं, ठीक है, चीजों को याद नहीं करते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है कैसे किया हम लोगों ने। एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, एक बार में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, क्लियर है। चलिए क्लियर। कम से कम अभी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आपने जो हीरोन फार्मूला पढ़ा था उसी का प्रयोग करना है। मैं हीरोन फार्मूला कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देता हूं। क्या होता है, पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, उसके बाद सेमी पेरीमीटर माइनस ए। तो ये एक भुजा को ए मान लीजिए, एक भुजा को बी मान लीजिए और एक भुजा को सी मान लीजिए, ठीक है। तो फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि एस क्या है, यहाँ पे एस जो है अर्ध परिमाप है। तो सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में करेंगे, पूरे 5 मिनट का समय दे रहा हूं। सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, पूरे 5 मिनट का समय दे रहा हूं। सर इसका मान क्या है? एस का मान क्या है आप निकालो ना, एस है क्या, 3 भुजा दी गई है त्रिभुज का, तो आप उसका पहले परिमाप निकालो, फिर उसका अर्ध परिमाप निकालो, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे वही इसका मान होगा ना। इसका मान क्या है आपको सर बता इसमें दीजिएगा तो। क्षेत्रफल दे रखा है। क्या, आप परिमाप कह रहे हो, इसमें क्षेत्रफल है। कहाँ क्षेत्रफल, अरे भैया आपको मैंने क्या समझाया, मैंने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, हिरून फॉर्मूला के द्वारा। क्यों हिरून फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, एक 40 है, एक 24 है, एक 32 है, यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा हम हिरून फॉर्मूला निकालेंगे लगाएंगे। और हीरोन फार्मूला लगाने से पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा, और अर्ध परिमाप निकालने से पहले आपको परिमाप निकालना होगा। तो पहले परिमाप निकालिए, फिर अर्ध परिमाप निकालिए, फिर इस फार्मूला पे वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। पूरी बात सुनते नहीं आप, पूरे 5 मिनट का समय सभी लोग कोशिश करेंगे। देखिए एक बच्चे ने तुक्का मार दिया और गलत आंसर मार दिया। 5 मिनट का समय है जी, 1 2 3 मिनट नहीं, पूरे 5 मिनट का समय है, क्योंकि 4 चीजें करना है। पहले तो पेरीमीटर निकालिए, फिर उसका अर्ध परिमाप निकालिए, जो अर्ध परिमाप आएगा उसका मान यहाँ पे भरिए, फिर गुणा भाग कीजिए, फिर उसका अंडर रूट निकालिए। तो लंबा क्वेश्चन है, समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। 5 मिनट का क्वेश्चन है तो 5 मिनट लगेगा, कोशिश तो कीजिए। जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे बिना देखे ही करे जा रहे हैं।
क्लास के एंड में आज आपको एक फिर लिंक मिलेगा जिससे आप लोगों को होमवर्क करना रहेगा। तो क्लास के एंड में सभी लोग होमवर्क वाला लिंक जरूर ले लेंगे, तभी क्लास छोड़ के जाएंगे। अभी 5 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को आराम से कीजिए। दो बच्चों ने सही तो किया है, लेकिन इतना जल्दी कैसे कर दिए सही, यही सोचने वाली बात, क्योंकि गुणा भाग घटाव करने में समय तो लगता है। लेकिन सही है, दो लोगों का आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। और 4 मिनट। जो लोग कॉपी पे कर रहे हैं वो मुझे कॉपी दिखा सकते हैं अपना, ठीक है। जो लोग अपने अपने कॉपी पे कर रहे हैं वो कॉपी दिखा सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कितने लोग तुक्का मारते हैं, कितने लोग रियली में कॉपी पे कोशिश करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति बना रहा है, अगर 4 वर्ड भी लिखा हुआ है, अगर आपने सेमी परिमाप भी निकाल दिया तो आप कॉपी दिखा सकते हैं। चलिए, मुकेश नाम से जो बच्चे हैं वो कॉपी पे बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी बच्चे कॉपी पे बना रहे हैं, जो कॉपी पे नहीं बनाएंगे उनको कभी भी पढ़ाई पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको पढ़ाई को पूरी तरीके से समझना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, आपको पूरे मन से अगर पढ़ाई करनी है, तो क्लास के टाइम में पेन कॉपी लेके बैठना है आपको। अब पेन कॉपी देखिए, एक बच्चा सो के पढ़ रहे हैं, ये संजय नाम से जो बच्चे हैं सो के पढ़ रहे हैं, कोई फायदा होगा इनके पढ़ने से? कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं जब तक पेन कॉपी लेके सिस्टमेटिक वे में बैठ के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, दो बच्चों ने भी कॉपी नहीं दिखाया, इससे यही पता चलता है कि किसी भी बच्चे को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। सर मेरा कैमरा साफ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया कि आप बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और 3 मिनट का समय है। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं, कम से कम आप अर्ध परिमाप तो निकाल दीजिए। अगर आप इसका हिरोन्स फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम अर्ध परिमाप तो निकाल दीजिए। आप मुझे दिखा दीजिए, आंसर नहीं बता पाएंगे, मुझे दिखा दीजिए। एक मिनट और है। तीस सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसकी भुजाएं हमें दी गई है। भुजाएं क्या दी गई है, तो हम यहाँ पे एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं।
ये एक त्रिभुज हो गई, ठीक है। और इस त्रिभुज की जो है भुजाएं क्या दी गई है हमें, एक साइड दिया गया है, मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर, और एक साइड दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और एक साइड दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो इस एक को मान लेते हैं हम ए, किसी को भी एबीसी मान लेना है, कोई मतलब नहीं है। इसको बी, इसको हमने सी मान लिया। ये क्या है, एक कैसा त्रिभुज है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और मैंने आपको अभी अभी बताया था क्लास की शुरुआत में ही कि अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल, तो हम वहां पे क्या निकालते हैं, हम वहां पे निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला से। और हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। तो हमें एस निकालना होगा, एस का मतलब हुआ अर्ध परिमाप। तो पहले हम निकाल लेते हैं परिमाप, कि परिमाप क्या होगा, और परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 24 प्लस 32, तो ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। कितना आएगा परिमाप, देखिए 40 में 24 को जोड़िएगा तो 64 होगा, और 64 में 32 जोड़िएगा तो 96 होगा। क्या होगा, 96 होगा। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो इसे किससे सूचित करते हैं, पी से। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 96/2 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी हमें एस बराबर क्या मिल गया, 48 सेंटीमीटर मिल गया। बात समझ में आया, हमें एस कितना मिल गया, 48 मिल गया। अर्ध परिमाप जो है हमें 48 मिल गया। अब फॉर्मूला में हम लोग जो दिया गया है उसको भर देते हैं। तो अंडर रूट को जगह पे अंडर रूट लगा दीजिए, एस के जगह पे 48 लिख दीजिए, एस के जगह पे 48 लिख दीजिए। जहां जहां पे एस है वहां पे 48, ए हमने 40 को माना है तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए। फिर हमने क्या किया, एस हमारा फिर फॉर्मूला में है तो यहाँ पे 48 लिख दीजिए, माइनस फिर से हमें क्या माइनस करना है, बी, बी 24 है तो 24 लिख दीजिए। फिर 48 48 माइनस फिर से सी, सी कितना है 32। इसी को तो सॉल्व करना है ना, अब इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दीजिए, 48 को 48 लिख दीजिए, गुणा 48 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, गुणा 48 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 24, गुणा 48 में से अगर 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 में से अगर 32 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है इतनी बातें, क्या आप सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर है। यस सर। सभी बच्चे बताएंगे, क्या आप सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं 24 को 8 गुने 3 लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, क्या मैं 24 को 8 गुने 3 लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, ठीक है। आज 16 को जो है, 16 को जो है हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। 24 को हम 8 गुने 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो ये काम कर दीजिए, ठीक है। एक चलिए अंडर रूट में क्या कीजिएगा, 48 को 48 रहने दीजिए, गुने 8 को 8 रहने दीजिए, 24 को हम क्या करें 8 गुने 3 लिखने के लिए, तो 8 गुने 3 लिख दीजिए। फिर से 16 को हम क्या करें 4 गुने 4 लिखने के लिए, तो हम 4 गुने 4 लिख दिए। अब देखिए अंडर रूट में है तो यहाँ पे 2 8 है तो 1 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 1 8 बाहर आ गया, गुणे 1 2 4 है तो 1 4 और बाहर आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एक 48 और एक बच्चा 3। बातें समझ में आ रही है, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है। माइक ऑन नहीं करना है, मैंने कहा ना माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में बताना है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब दोबारा कुछ समझाऊंगा। कहां पे नहीं समझ में आया मुझे बताइए,
कहाँ पे नहीं समझ में आया? दोबारा समझाने का मतलब फिर मुझे यहाँ से शुरू करना सर पड़ेगा। जो पहला कौन सा स्टेप है इससे? एक बात बताइए, 48 को मैंने 48 लिख दिया, ठीक है? माइक ऑन करके बोलिए, ठीक है? यस सर। और 8 को मैंने 8 रख दिया, ठीक है? यस सर। और 24 को मैंने 8 गुने 3 लिख दिया। 24 को मैंने क्या रख दिया? 8 गुने 3 लिख दिया, ठीक है? अरे भाई बताइए, ठीक है 24 को सर, 8 गुने ठीक है, 3 आ लिख गया सकता समझ हूं, में। और आ 16 को गया मैंने समझ 4 में। गुने 4 लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा तब तो दिखेगा, ध्यान हटेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो आगे फिर मैंने कहा यहाँ अगर 8 गुने 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 4 गुने 4 था तो एक 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? 48 और 3 बचेगा। 48 और 3 बचेगा। तो अब हमें 48 को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि अंदर में फिर से इसको फैक्टराइज हो जाए। तो तोड़ के देखिए, तो मैं इस बाकी वाला मिटा देता हूं। तोड़िए जल्दी से सभी लोग, सभी लोग तोड़िए। अरे हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे तोड़ना है तो यहाँ पे लिखिए 48 को फैक्टराइज कर दिए। पहले 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो गया 24। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? फिर 2 से जाएगा 12। फिर यहाँ करेंगे क्या? 2 से जाएगा 6। यहाँ करेंगे 3 से जाएगा 2। बातें समझ में आ रही है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 8 गुने 4। और हम बताइए 48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे 48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे 48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं? यस सर। और फिर 3 दिया है तो 3 लिख दिए। अब देखिए फिर से 2 3 हो गया तो एक बाहर आ जाएगा। तो 8 गुने 4 गुने क्या हो गया? 3 हो गया। अंदर में क्या बचा? 16। और 16 के तो आपको पता ही है कि क्या होता है? 4 होता है। तो अब क्या हो जाएगा पूरा? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखिए 8 गुने 4 गुने 3 तो पहले ही से था। अब ये 16 का बाहर निकलेगा कितना? 4। और इसे अब आंसर करिएगा, गुणा कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। गुणा कीजिए, कितना होगा? 8 चौका 32 गुने 4 तिहाई 12। और 32 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो आप ये आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। बताइए क्या ये क्वेश्चन इजी था कि टफ था कि मुश्किल था? केवल गुणा ही तो करना था, कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं आता था, केवल गुणा करना था। ठीक है। और ये जो है आपको वर्गमूल जो है एग्जाम में जब देगा तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि कैसे इसको पेयर बनाना है, और पेयर बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको इसी पे आधारित इसको फिर से घर पे बना के आना है। मैं दूसरा क्वेश्चन फिर कराता हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई। डाउट है तो डी, क्लियर है तो वाई। जब सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। सेम टू सेम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। जिसकी भुजा दी गई है, मैं भुजा बना देता हूं। ये जिस बच्चे ने भी वाई लिखा है मैं उनको बाहर करूंगा। वो कौन है बच्चे? मुकेश गोस्वामी। ऐसे काम करने वाले लोगों को तुम्हें एकदम क्लास में रहने नहीं देता हूं। आना आवश्यक, कमेंट अगर किए तो फिर क्लास में, मेरे क्लास में तो नहीं रह सकते आप लोग। ए बी सी। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसकी एक भुजा है 4, एक भुजा इसकी 3, एक भुजा इसकी 6, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस जो है सी। तो किसी एक को मान लीजिए ए, इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लीजिए, मान लेते हैं बी, इसको मान लेता हूं सी। ठीक है। और आपको अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके जो है, आपको सॉल्व करना है। मुकेश नाम से जो भी बच्चे हैं,
अगर आइंदा आपने क्लास को डिस्टर्ब किया ऐसे अनावश्यक कमेंट करके तो फिर मैं क्लास में आपको ऐड नहीं करूंगा। इस बार तो एक बार छोड़ दिया, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की अनावश्यक कमेंट करने का फिर मैं नहीं ऐड करूंगा। एकदम अनावश्यक मैसेज नहीं करना है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। ए दिया गया है 4, बी दिया गया है 3 और सी दिया गया है 6। आपको बताना है कि इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर, फिर हम निकालेंगे एस, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा यहां से हम पुट करते चलेंगे और आंसर निकालेंगे। सभी बच्चे इसको निकालेंगे, सभी बच्चे इसे करेंगे। 2 मिनट का समय है। दो मिनट का समय है। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर इसका पी निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4 + 6 + 3 कितना होता है, 6 4 10 3 13 हो गया। और इसका एस कितना हो गया, 13 बटा जो है 2 हो गया। अब हमें अगर इसका ये निकालना होगा, थोड़ा सा डाटा बदल लेते तो ज्यादा सही होता। 3 के जगह पे 4 कर दीजिए, 3 के जगह पे अगर 4 कर देंगे आप लोग, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। 3 के जगह पे 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। थोड़ा सा डाटा बदल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो फिर ये 4 सॉरी 5 करिए, इसको इसको जो है 7 करिए, ठीक है। अच्छा आप लोग समझ चुके हैं ना, इसको इसको मैं कराऊं कि आप लोग समझ गए। यहां से एस निकाल के यहाँ पे हम वैल्यू सर हम पुट कर समझ देंगे। गए जी। समझ गए ना। समझ गए। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं आएगा ना, बना लेंगे ना आप लोग। क्या नो करेंगे, सर। जैसे यहाँ पे हमने एस निकाला था, पेरीमीटर निकाला था ना, निकाल के अर्ध परिमाप निकाल देंगे और अर्ध परिमाप निकाल के क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कर ले, बताइएगा जल्दी से। यस सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, यानी कि पी दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और उसकी बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि हम अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसकी कौन कौन सी भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर है AC के, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के अगर सामने वाली शीर्ष से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लंब डालते हैं तो ये सामने वाली भुजा को तो 2 हिस्सों में बांट ही देगा, 2 हिस्सों में बांट ही देगा, साथ में ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो आप बताइए, अगर 2 भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा कितनी होगी। अगर पेरीमीटर 30 है तो 2 भुजा हमें पता है, 2 भुजा कितना है, एक 12 और दूसरा भी 12, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, यानी BC का मान कितना होगा। तो यहां से हमें BC बराबर मिल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे कैसे आया, तो 2 भुजा दिया गया तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, 30 में से माइनस कर देंगे, 12 दूनी 24, तो इससे हमें क्या मिल गया, तीसरी भुजा मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरी भुजा जब हमें मिल गया, ए जो है शीर्ष है और उसे हमने सामने वाले भुजा पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज से, त्रिभुज का अगर जो भुजा क्या होता है, माने बराबर नहीं होता, उसके सामने पर अगर हम लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर BC पूरा 6 सेंटीमीटर था तो ये एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भुजा एक छोटा जो है 3 सेंटीमीटर।
तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमें आधार पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर है, इसको हम 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका मान निकालना है, ये ए ओ का मान निकालना है। तो पाइथागोरस से हम ए ओ का मान निकाल लेंगे। ए ओ का मान जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से थोड़ा सोचेंगे और विचार करेंगे कि कैसे लगाएंगे। कुछ आइडिया लग रहा है कि कैसे लगाएंगे? एनीबॉडी, किसी के पास कोई आइडिया कैसे लगाएंगे? बताइए बताइए कैसे लगाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग अगर पाइथागोरस नहीं लगाना चाहते हैं कोई बात सर बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे तरीके से आपको इजी वे से बताता हूँ। ठीक है, इजी वे से बताता हूँ, ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, ये एक त्रिभुज दिया गया था हमें, क्या, एबीसी। ठीक है, जिसमें दो बराबर भुजा दी गई है। कौन कौन? ए बी और एसी बराबर दी गई है। एक 12 है और एक 12 है, और इसका पेरीमीटर दिया रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा बीसी कितनी हो जाएगी, जल्दी से चैट सेक्शन बताइए। तीसरी भुजा बीसी कितनी हो जाएगी? तीसरी भुजा बीसी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां रख देते हैं यस 6 सर। सेंटीमीटर। अब हम एक भुजा को ए मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको हमने बी मान लिया, ध्यान से देखिएगा। इसे हमने जो है क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, और हमें जो है पेरीमीटर दे रखा है, तो हम एस निकाल लेते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा, यानी कि 15 हो गया। हो गया ना 15। अब हमें त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लगा दीजिए। अब देखिएगा, अंडर रूट एस कितना है, एस हमारा 15 है तो 15 रख दीजिए, और फिर यहाँ पे 15 माइनस ए कितना है, ए है 12 तो 12 रख दीजिए। फिर एस माइनस बी, बी कितना है, सॉरी यहाँ पे 15 होगा ना, एक मिनट, 15 माइनस बी कितना है, 12। ठीक है, अंडर रूट, फिर से 15 माइनस कितना है, सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर, तो देखिए, अंडर रूट 15 को 15 रहने दीजिएगा। ठीक है, गुणे 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3। गुणे 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे, इसको पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर बताएंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर देखने दीजिए। हाँ, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, कहां आंसर देंगे, पोल सेक्शन में, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में नहीं देना है आंसर, पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। जल्दी करें, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आधा अधिक मैंने सॉल्व कर दिया है, तो पूरे 1 मिनट का समय है। 1 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सभी बच्चे। 5 मिनट रुक जाइए। और 30 सेकेंड का है, और 30 सेकेंड है। इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर होमवर्क दूंगा। ये देखिए, 10 9, सनूज ने कर लिया, बहुत अच्छा, सही है। 8, सही है सनूज आपका। 7, सही है। 6, 5, 4, 3,
2 1। चलिए क्वेश्चन को मैंने तो सॉल्व कर ही दिया था, थोड़ा सा के लिए आप लोग नहीं कर पाए तो देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए 15 को 15 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 15 गुने 9 बचा। एक बात बताइएगा, तो क्या मैं 9 को फिर से लिख सकता हूं 3 गुने 3? 9 को 3 गुने 3 लिख दिया, 9 को 3 गुने 3 लिख दिया तो फिर 1 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 3 गुने 3, अंदर बचेगा 15। तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 9 अंडर रूट 15। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। इसका आंसर ये है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप लोग समझ लेंगे, फिर आप लोग करेंगे। पहले समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुजाकार भूखंड है, भूखंड मतलब एक भूमि का टुकड़ा है। भूखंड मतलब क्या होता है, भूमि का टुकड़ा है, और वो टुकड़ा किस आकार का है, वो टुकड़ा जो है त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, यानी इस प्रकार का है। उसके भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजा नहीं दिया है। भुजा और भुजा के अनुपात में अंतर होता है। जैसे मैं कहता हूं कि इसकी भुजा है 15, 1 मिनट रुकिएगा, समझने के लिए कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, रुकिए दूसरे पेज पे बताता हूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कि ये एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसकी एक भुजा दी गई है 5, ठीक है। एक भुजा दी गई है 5, एक दी गई है 10 और एक दी गई है 15। अगर मैं कहूंगा कि इसका अनुपात क्या है, तो अनुपात में क्या कह सकता हूं, इसको 5 से काट दूंगा, इसको काटूंगा 5 दूनी 2, 5 एकम 5, 5 3 15। तो ये भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, एक भुजा जो है 2 गुना, एक भुजा 1, एक भुजा 3 गुना। तो ये भुजाओं का अनुपात है, एक्चुअल में भुजा का साइज नहीं है। तो भुजा का साइज तो एक्चुअली 10 है, लेकिन अनुपात में ये 2 हो गया, ये अनुपात में 3 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और उसका परिमाप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो भुजा है ना, वो एक है 12x, और एक जो है 17x, और एक जो है 25x जो है, हम भुजा को मान लेते हैं। और इसका जो परिमाप है ना 540 है। यानी हमने जो रेशियो दिया था, उसको रेशियो को भुजा में बदलने के लिए हमने क्या कर लिया, सब में x जोड़ दिया। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। 12x और 17x और 25x को अगर आप जोड़ते हैं तो ये होता है 54x बराबर 540, ठीक है। और यहां से अगर x निकालेंगे तो क्या होगा, 540 बट्टा 54 हो जाएगा, जो कि कटेगा कितना बार में, 10 बार में। तो x बराबर हो गया 10। तो अब अगर हमें पता करना होगा कि ये भुजा कितना है, तो 12x माने हैं हम लोगों ने, तो 12 में x का मान रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 120। इसी प्रकार 17 वाले को क्या करेंगे, 17x हमने मानना है तो 17 गुने क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। इसी प्रकार 25 माना है तो 25 गुने क्या कर देंगे, x आया है 10 तो 10 कर देंगे। यानी कि एक्चुअल में जो भुजा हो गया कितना हो गया, अब आप लोग बता सकते हैं। एक्चुअल में भुजा अगर मानता हूं कि 12 गुने 10 कितना हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा 120। दूसरी भुजा 17 गुने 10 है, यानी एक भुजा हो जाएगी 170, और तीसरी भुजा 25 गुने 10, एक भुजा हो जाएगी 150। तो इस भुजा को मान लेते हैं बी, सॉरी ये वाला स्मॉल बी, इस भुजा को मान लेते हैं सी, और इस भुजा को मान लेते हैं ए। और बाकी आपको तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालने आता है, फॉर्मूला सेम टू सेम। क्या लगाएंगे, एस निकालेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस बराबर बताइए क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, 540 बट्टा क्या कर देंगे, हम लोग 2 कर देंगे तो एस निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप 540 है। तो हम क्या निकाल देंगे, सेमी परिमाप निकाल देंगे। तो 540 बट्टा 2 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे, 540 बट्टा 2 जो होता है 270 होता है। यानी हमें एस पता चल गया, हमें ए पता चल गया कि ए कितना है, बी पता चल गया कितना है, सी भी पता चल गया कितना है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल के लिए
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला में मान रखेंगे, ठीक है। एस के जगह पे क्या रखेंगे 270 इंटू 270 माइनस ए कितना है 120 माने हैं हम लोगों ने, ठीक है। फिर से एस 270 माइनस बी कितना है 170 इंटू फिर से 270 माइनस सी कितना है 250, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व आउट कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। इसे अब आप लोग को सॉल्व आउट करना है, मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। 270 को 270 करेंगे गुणा, 270 में से अगर 120 जाएगा, 270 में से अगर 120 जाएगा तो वो होता है 150 गुणा 270 में से 170 जाएगा तो बचेगा 100 गुणा 270 में से 250 जाएगा तो सर बचेगा फुल 20। सेक्शन ऑन कर। हाँ करता हूं, थोड़ा सा आगे समझ लीजिए, करता हूं। इतना भी अगर आप लोग आंसर निकाल देंगे तो बहुत बड़ी बात है। 270 इतना आ गया। अब हमें कुछ इसको इस तरीके से निकलना सर है काट कि दीजिए हमें बिना आंसर। ठीक है। तो अब आप लोग जो है पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, मैं पोल देता हूं, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे फिर मैं पोल देता हूं। ये मेरा नेट खत्म होगा, दे देना। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हल और कर देता हूं ताकि आप लोग आंसर निकालने में दिक्कत ना हो। तो देखिए 270 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 गुने 10 लिख सकते हैं, 27 गुने 10 लिख सकते हैं। 270 को 27 गुने 10 लिख सकता हूं। आगे देखिएगा 150 को जो है मैं क्या लिख सकता हूं 15 गुने 10 लिख सकता हूं, गुने 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 गुने 10 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 20 को मैं लिख सकता हूं 10 गुने 2 लिख सकता हूं ना। देखिए 270 को मैंने क्या लिख दिया 27 गुने 10, 150 को मैंने क्या लिख दिया 150 गुने 10, 100 को मैंने लिख दिया 10 गुने 10, अब 20 को लिख दिया 10 गुने 2। अब देखिए पेयर लगाइए, देखिए 1 10 यहाँ है 1 10 यहाँ है तो 1 10 बाहर, 1 10 यहाँ है 1 10 यहाँ है तो 1 10 बाहर। अब आगे इतना पहले बाहर कर लेते हैं फिर आगे का सॉल्व करेंगे। पहले 2 को 10 को बाहर कर देते हैं तो 1 10 यहां से बाहर हो गया गुने, 1 10 यहां से बाहर हो गया गुने। अब देखिए अंदर क्या बचा, यहां बचा 27, यहां बचा 15, ठीक है। और यहां क्या बचा, यहां बचा 10 गुने 2 बचा ना। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, तो 10 गुने 10 हो गया 100, तो इसको 100 कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 3 लिख सकते हैं। 27 को 9 गुने 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आप 15 को जो है हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आज 10 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 को जो है हम 5 गुने जो है 2 लिख सकते हैं। आप लास्ट में है जो है पहले से 2 है। अब देखिए सबका पेयर लग जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो एक 3 का पेयर लग गया, 5 का पेयर लग गया, 2 का पेयर लग गया, तो इसको बाहर निकालिए। 100 में गुणा कीजिए, 1 3 यहां से बाहर आ गया, 1 5 यहां से बाहर आ गया और 1 2 यहां से बाहर आ गया। अंदर में क्या बचा, √9 बचा, √9 बचा। ध्यान से देखिएगा √9 बचा, तो √9 को हम दिखाना क्या, ऑप्शन।
अरे 1 मिनट पहले सॉल्व तो कर दूं। इधर देखिए, तो 100 गुने 3 बराबर 300 इंटू 5 गुने 10 कितना, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10। √9 को कितना लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। अब देखिए 300 में 3 से गुणा करेंगे तो 900, और 900 में 10 से गुणा करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिनको आंसर देखना है देख लीजिए, ऑप्शन देखना था ना। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, आपके पास आंसर है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है कहीं पे भी तो बताएंगे। कहां पे नहीं समझ में आया डाउट लिखिए, माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूं। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो डाउट लिखेंगे, डी लिखेंगे चैट सेक्शन में और मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा। किसी भी सर बच्चे को, चैट सेक्शन खोल दो। अच्छा मैं खोल रहा हूं। चलिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, नहीं समझ में आया तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, नहीं समझ में आया तो डी टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो डी टाइप करेंगे। अच्छा, आप लोग को मैंने एक लिंक शेयर किया है, ये लिंक जो है ना, इसमें आपको मिलेगा जो पिछला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसका होमवर्क है, जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है ना, उसका होमवर्क है, आपको इसी में होमवर्क करना है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपसे आपका SRA नंबर पूछा जाएगा। फिर आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा, भाषा कौन सा चाहते हैं। भाषा के बाद आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा और आपको सॉल्व करना रहेगा। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी लोग इस ये भी लिंक को, ये भी लिंक करना जी, क्या, ये भी करना। माइक ऑन करके आराम से धीरे से बोलिए, क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन ये भी करना क्या? क्वेश्चन नंबर 5 तो हाँ, अभी मैंने लिंक दिया है ना, उसी क्वेश्चन को करना है। इसमें होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपको इस लिंक के माध्यम से करना है। क्लास में आज का इतना ही। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास खत्म हो गई। ये चैप्टर भी खत्म हो गया और ये क्लास भी खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में फिर से अगले सप्ताह में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग के एग्जाम के लिए 3 चैप्टर अभी तक हो गया, अभी अगले सप्ताह में फिर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर कौन सा हो गया, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये तीसरा चैप्टर आज का हीरोज फार्मूला। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो तैयार करते चलिएगा, सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। आज की क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, अभी आप पूछ सकते हैं। आज के क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, ठीक है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।